हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें ऑलरेडी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, जैसे हेट्रोजीनियस नेचर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टिंडल इफेक्ट, कलर, ब्राउनियन मूवमेंट, चार्ज ऑन कोलाइड। इस टाइप की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दिस इज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इलेक्ट्रिक डबल लेयर का मीनिंग क्या हुआ कि जो कोलाइडल सोल जो होता है ना, उसको अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट उसमें जब कोई आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रोलाइट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेम चार्ज होंगे, है ना, तो सेम चार्ज क्या होते हैं, उस पार्टिकल्स के कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे उसके ऊपर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के सेम चार्ज आ जाते हैं। और वो सेम चार्ज दोनों के होने की वजह से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेम चार्ज है किसी तरह का, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड करा हुआ है इस सेम चार्ज में, यहाँ पर ये इसके अपोजिट चार्ज आ गया ये, तो इस तरह की लेयर डेवलप हो जाती है ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब इसको इन वर्ड आप किस तरह से समझ सकते हैं, व्हेन ए चार्ज इज डेवलप ऑन ए कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इट अट्रैक्ट अपोजिटली चार्ज आयन, और ये क्या करते हैं, अपोजिटली चार्ज आयन को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट में से, फॉर्मिंग ए लेयर ओवर इट सरफेस। और वो क्या बना लेते हैं, इस सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझें कि आपके पास सोल है सिल्वर आयोडाइड का, और उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या होगा कि ये एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है AgI का, सिल्वर आयोडाइड का, तो इसमें जो सेम चार्ज होंगे, है ना, जैसे आयोडाइड का सेम चार्ज है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोडाइड आयन जो होगा वो इसके चारों तरफ इसको कवर कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज जो है, तो पोटेशियम आयन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, पोटेशियम आयन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस अपोजिटली आयन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और इस तरह की एक डबल लेयर फॉर्म करेगा। इसी डबल लेयर को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब इस डबल लेयर में जो दो टाइप की लेयर फॉर्म होती हैं, एक होती है फिक्स्ड लेयर जो कि पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर होती है, मतलब ये आयोडाइड जो है यहाँ पर एक तरह से आयोडाइड आयन जो है वो क्या है, एक तरह की फिक्स्ड लेयर है, ठीक है। और इसके बाद जो आयोडाइड के ऊपर अट्रैक्ट हुआ था पोटेशियम आयन, वो क्या होता है, डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूज लेयर वो जो कि या तो मूव हो सकती है या रिमूव हो सकती है, तो उसको कहा जाता है डिफ्यूज लेयर। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर जो फॉर्म होती है ऑन द कोलाइडल सरफेस ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, तो उसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, एक टर्म्स आता है जिसको कहा जाता है जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। तो इसमें इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स मतलब जो मूवमेंट होता है आयंस का, है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया हुआ है। और जेटा पोटेंशियल जो है, जेटा पोटेंशियल, इसका मीनिंग ये हुआ है कि जो यहाँ डिफ्यूज लेयर और फिक्स लेयर जो है, डिफ्यूज लेयर और फिक्स लेयर जो है, इनके बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को कहा जाता है जेटा पोटेंशियल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डबल लेयर पर जो दो टाइप की लेयर फॉर्म हुई है, विच इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, तो इन्हीं का जो डिफरेंस होता है फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर का, उसी को क्या कहा जाता है, जेटा पोटेंशियल, उसी को कहा जाता है जेटा पोटेंशियल। तो ये 7 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक डबल लेयर की। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस जो होते हैं, है ना, वो अपोजिटली इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब वहां पे जाके वो डिकम्पोज होते हैं।
उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब इस टाइप के प्रोसेस में जो अपोजिटली आयन चार्ज जो होंगे वो उसके अपोजिटली के इलेक्ट्रोड पर जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही पूरा प्रोसेस जो होता है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो प्रॉपर्टी है उसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में होता क्या है, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल particles charge colloidal particles towards oppositely charged towards oppositely charged electrode on applying electric field on applying electric field is called electrophoresis, is called electrophoresis means द मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होगा अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर होता है। ठीक है, जब आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से पार्टिकल्स को सेपरेट करना हो तो वहां पर इस प्रोसेस का यूज करा जाता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और जनरली क्या होगा, दिस प्रोसेस इज फर्दर यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर ये भी लिख लें आप, दिस प्रोसेस इज फर्दर यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि इसमें जो एपरेटस यूज करा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो एपरेटस यूज करा जाता है वो एपरेटस यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एनोड। तो जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइडल चार्ज पार्टिकल, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाते हैं, जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एपरेटस है यहाँ पर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड। अब इसमें इलेक्ट्रोड में एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, और इनको क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है थ्रू द बैटरी, है ना, इनको बैटरी के थ्रू अटैच कर दिया जाएगा। और अब ये जो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया हुआ है, यहाँ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको आर्सेनिक सल्फाइड का। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। तो आपने आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो आपने इसमें डाल दिया। अब इसमें से आपको क्या करना है कि ये जो आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल्स हैं उसको अगर आपको बाहर करना है, प्यूरिफाई निकालना है उनको, तो इसमें आप इस प्रोसेस का यूज करेंगे जिसको आप क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो प्रोसेस में जो एपरेटस यूज करा जाता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं विच इज कनेक्टेड टू बैटरी। अगर अपन कहें कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड है, ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको बता रहा हूँ बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस,
बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जब आप इसको यहाँ पे करंट पास करेंगे तो करंट पास करने पर ये जो अपोजिटली पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल जो होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के, वो क्या होंगे, इसके अपोजिटली इलेक्ट्रोड पर जाके वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यही प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जैसे बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस ये जो सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, है ना, इसमें जब आप करंट पास करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वापस से यहाँ पर एक बार और इसको बनाना पड़ेगा। ये लिया हुआ है और ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो जो आर्सेनिक सल्फाइड, यहाँ पर जो आर्सेनिक सल्फाइड था वो इसके अपोजिटली चार्ज आयन पर, अपोजिटली इलेक्ट्रोड पर, है ना, अपोजिटली इलेक्ट्रोड जो होगा उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब इस पे जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये कैथोड पे जाके ऐड हो जाएगा या डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रोड पर AS2S3 पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। पार्टिकल्स गेट एक्यूमुलेट। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। दोनों टाइप से मैंने बता दिया है, जैसे ये बिफोर था, तो आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आर्सेनिक सल्फाइड है वो कहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके अपोजिटली इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे और कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज पर। अच्छी तरह से उनको लर्न करिएगा, नोट डाउन करिएगा, वीडियो को डाउनलोड और पोस्ट करके आप उसको लिख सकते हैं। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।